इवन एनटीए की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट पीडीएफ निकल के आ रहा है। उन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि नीट का जो है ओएमआर पैटर्न क्या होगा। वैसे तो मैक्सिमम ऑफ द कोचिंग्स ने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी जैसा कुछ अलग से डिवाइड करके ही नीट का पेपर इस साल आएगा, लेकिन ये ऑफिशियली क्लियर नहीं था। एनटीए के द्वारा ये ऑफिशियली क्लियर नहीं किया गया था, लेकिन कुछ घंटों पहले एनटीए ने अपने ऑफिशियल साइट पे ये पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें एनटीए ने जो है इस पीडीएफ में दिया है। तो मेरा नाम है मोहम्मद नफ़ीस आज़ाद एंड आई एम करेंटली परसुइंग माय फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फ्रॉम कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें इस पीडीएफ में सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो ये दिया गया है कि हमें ओएमआर को जो है स्क्रैच नहीं करना है एग्ज़ाम में। इस बात का ध्यान रहे, ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे कि हमें ओएमआर को स्क्रैच नहीं करना है, ये एक पहला इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है। दूसरे इंस्ट्रक्शन में ये दिया हुआ है कि हमें जो है एक स्पेसिफिक 10 डिजिट का रोल नंबर दिया जाता है जो कि हमारे नीट के एडमिट कार्ड में रहेगा। तो हमें उसको अच्छे से फिल करना है एग्ज़ाम में, गलत नहीं करना है, वरना ओएमआर एग्ज़ाम में चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक टेस्ट बुकलेट नंबर। ये जब हमारा ऑफिशियल नीट का पेपर जब हमारे हाथ में एग्ज़ाम हॉल में मिल जाता है तब ये टेस्ट बुकलेट नंबर उस पेपर पे लिखा रहता है। तो हमें उसको अच्छे से फिल करना है, उसमें हमें गलती नहीं करना है, वरना फिर ओएमआर जो है हमें एग्ज़ाम में दोबारा नहीं दिया जाता है। एग्ज़ामिनर ओएमआर दोबारा से नहीं देता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ओएमआर शीट में जो है हमें कैंडिडेट्स नेम, अपना नाम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम तीनों अच्छे से लिखना है, जैसे हमारे एडमिट कार्ड में था और जैसा हमने अपने फॉर्म में दिया हुआ है वही चीज़ यहाँ पर लिखना है। ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग बोल दिया गया है कि 200 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम को जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया जाएगा, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। सेक्शन ए में जो है पहले 35 क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे, उसके बाद 50 पहले 35 क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे, उसके बाद जो है तो पहले 35 क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे, 51 टू 85 केमिस्ट्री का होगा, फिर 101 टू 135 होगा बॉटनी का, उसके बाद 151 टू 185 होगा जूलॉजी का। उसके बाद फिर सेक्शन बी में 36 टू 50 जो है हमारा फिजिक्स का होगा, 86 टू 90 केमिस्ट्री का होगा, 136 टू 150 बॉटनी का होगा और 186 टू 200 ये हमारे जूलॉजी का होगा, ठीक है। सेक्शन बी में ये बात ध्यान रहे कि हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, और ये चीज़ भी एनटीए ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हमें जो है फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम के ओएमआर से जो ओएमआर मशीन है वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अगर हमने पहले ही 10 सिर्फ मार्क किए हैं आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस तो सिर्फ वही क्वेश्चन इवैल्यूएट किए जाएंगे, बाकी क्वेश्चंस आपके ओएमआर चेक नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये बताया गया है कि ओएमआर फिल करने का अप्रोप्रिएट तरीका क्या है। कई बार हम डबल जो है फिल कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे, इसी एक्सेप्टेड नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सही तरीका क्या है कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस सिर्फ एक और एक बबल आपको सर्कल करना है, ये जो है सही तरीका है, ठीक है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन भी रहेगा आपके एडमिट कार्ड में या और आपके पेपर में, दोनों में। ये नीट 2020 में भी था तो 2021 में भी ये चीज़ रहेगी, डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ अपना जो है सिग्नेचर करना है जैसा आपने एडमिट कार्ड में किया है। उसके बाद आते हैं टेस्ट बुकलेट कोड। ये हर बच्चे के पास एक स्पेसिफिक टेस्ट बुकलेट कोड आता है, कुछ कोड्स होते हैं ABCD ऐसे करके कोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आपका जो भी रहेगा आप अपना कोड जो है अच्छे से एग्ज़ाम में भरे, आपको समझ में ना आए आप एग्ज़ामिनर से पूछ सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। उसके बाद जब भी अगर क्वेश्चन पेपर में अगर आप रीजनल लैंग्वेज हिंदी, तेलुगु, मराठी इन सारे लैंग्वेजेस में अगर पेपर कर रहे हैं तो अगर उसमें कुछ मिस्टेक पाया गया, कुछ मतलब कुछ भी जो है प्रिंटिंग मिस्टेक पाया जाएगा तो इंग्लिश वर्जन को जो है हमेशा सही माना जाएगा। आपको ये ध्यान रहे कोई भी पेपर हो उसमें रीजनल लैंग्वेज का अगर पेपर रहता है, स्पेशली हिंदी के केस में, तो इंग्लिश वर्जन भी हमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एग्जामिनर हमें बता सके। अब यहाँ पर आ गया है ये ओएमआर पूरा, ठीक है। पेज नंबर 4 इस पीडीएफ का मेन हाईलाइट है। यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि क्लैरिफाई किया गया है कि क्वेश्चन पेपर कैसे डिवाइडेड रहेगा। तो चलिए मैं इसको आपसे जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। सेक्शन ए और सेक्शन बी में पेपर डिवाइडेड रहेगा, आपको पता ही है। सेक्शन ए पूरा करना है, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन बी में हमारे पास चॉइस है, ठीक है। सेक्शन ए पूरा करना है, सेक्शन बी में हमारे पास चॉइस है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है।
जो सेक्शन है कैसे डिवाइडेड है, 1 to 35 फिजिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है 1 to 35 फिजिक्स के क्वेश्चन है, उसके बाद केमिस्ट्री का है, उसके बाद जूलॉजी एंड बॉटनी का है। ये हमें पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए के बारे में बताया। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में हमें जो है क्या दिया गया है, आप ध्यान से सुनिएगा सेक्शन बी में, क्योंकि सेक्शन बी में थोड़ा सा सेक्शन ए से चीज़ें अलग है। सेक्शन बी ऐसा सेक्शन है जो कि हमें पूरा अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें हर कॉलम में से 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। मतलब हर कॉलम में 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। इस बात का ध्यान रहे कि हर कॉलम में से सिर्फ और सिर्फ 15 में से 10 क्वेश्चन ही हमें अटेम्प्ट करना है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। ये 36 to 50 वाला जो कॉलम है ये फिजिक्स का है, 86 to 100 वाला कॉलम है ये केमिस्ट्री का है, 136 to 150 वाला ये बॉटनी का है, 186 to 200 वाला कॉलम ये जूलॉजी का है। तो इस बात का ध्यान रहे कि हर कॉलम में से हमें जो है सिर्फ 15 में से 10 क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे कि हर कॉलम को तो करना है, लेकिन 15 में से 10 क्वेश्चन करना है, और हमें अपने बेस्ट 10 क्वेश्चन करने हैं जो हमें अच्छे से आते हैं, क्योंकि OMR जो है सिर्फ और सिर्फ पहले 10 ही अटेम्प्ट करेगा। अब आपने जैसे सारे अटेम्प्ट कर दिए और आपके स्टार्टिंग के गलत हैं लेकिन लास्ट वाले सही हैं, तो OMR ये नहीं देखेगा। OMR ये देखेगा कि आपने पहले 10 कौन से किए हैं। तो चुन के अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ करके एग्ज़ाम में करें, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जो कि एग्ज़ाम में गलती करवाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर हल्का सा भी गलती किया तो आपने पेपर अच्छे से किया है तब भी आपके नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूँ यहाँ पर रोल नंबर के बारे में भी दिया गया है, ये मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है। टेस्ट बुकलेट नंबर, रोल नंबर 10 डिजिट का होता है, ये आपके एडमिट कार्ड में रहता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। टेस्ट बुकलेट नंबर ये आपके जो नीट का पेपर जो आपको दिया जाता है उसमें लिखा रहता है, अच्छे से आपको भरना है। आपको कुछ भी समझ में ना है आप एग्जामिनर से एग्ज़ाम में आराम से पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट बुकलेट कोड भी दिया गया है, ये हर पेपर पे नीट के पेपर पे लिखा रहता है, आप वहाँ से अच्छे से देख करके भरें। यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ को आपको अपना जो है सिग्नेचर करना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट नेम लिखना है। अब आते हैं यहाँ पर पेज नंबर 5 पे, ये आपको पूरा का पूरा ऑफिशियल जो है OMR प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब आपको अब से क्या करना है, अभी से जो है इस OMR को जो है, इस वाले OMR के PDF को जो है प्रिंट आउट करवा लीजिए और इसी पे जो है अपना पेपर दीजिए, क्योंकि ये एक सैम्पल कॉपी है। और ऐसा ही डिट्टो OMR आपको नीट के एग्ज़ाम में मिलेगा, तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा। आप ऐसे ही OMR को जो है इसी को प्रिंट आउट करके और जो है एग्ज़ाम दीजिए, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये सब हर पेपर में हर साल ये लिख करके आता है, ये आपको पता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रफ वर्क शीट पे करना है, OMR पे नहीं करना है। और यहाँ पर लिखा गया है कि मार्क योर आंसर इन अप्रोप्रिएट स्पेस, जहाँ पर OMR में जगह है वहाँ पर ही मार्क करिए। और यहाँ पर ये लास्ट में लिख दिया गया है कि कैंडिडेट इज़ नॉट अलाउड टू कैरी द ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी ऑफ OMR रिस्पॉन्स शीट, ठीक है। आपको जो है दो तरह, आप जब OMR फिल करिएगा ना एग्ज़ाम में, तो नीट 2020 में ये हुआ था, क्या हुआ था कि आप जो OMR फिल करेंगे उसके नीचे एक और OMR रहेगा, ठीक है। वो एक कार्बन कॉपी रहेगा उस OMR का, ठीक है। तो आपको कौन सा OMR घर ले जाने दिया जाएगा, कोई सा भी आपको OMR घर ले जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको कोई सा भी यहाँ पे लिख दिया गया है कैंडिडेट इज़ नॉट अलाउड टू कैरी एनी ऑफ द OMR, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम का जो पेपर है उसको कैरी कर पाएंगे। आपको एग्ज़ाम में दो OMR मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आपको एग्ज़ाम में 2 OMR मिलेंगे, ठीक है। एक तो OMR जो आप घर पे भरते हो वो रहेगा ही, एक नीचे जो है कार्बन कॉपी रहेगा उस OMR का, ठीक है। तो उस दोनों ही OMR को आपको एज इट इज़ एग्जामिनर को सबमिट कर देना है, यहाँ पर यही लिखा गया है। और इस बात का ध्यान रहे कि आप एग्ज़ाम में डॉट पेन ही यूज़ करें, ठीक है। जो वहाँ पर पेन प्रोवाइड किया जाएगा आपको, वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, आप उसको ही यूज़ करें, सर्कल्स को अच्छे से डार्कन करें। यही सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो लाइक करिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं नीट के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज़, नीट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नीट के रिगार्डिंग काउंसलिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।